नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपकी अपनी YouTube चैनल ज्ञान मार्ट में। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि साल 2022 का आखिरी महीना दिसंबर चल रहा है और लोग बड़ी ही बेसब्री से साल 2023 का इंतजार कर रहे हैं। तो हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे का बहुत ही महत्व है। इसे पवित्र और लाभकारी बताया गया है। तुलसी का पौधा अधिकतर हिंदुओं के घरों में लगाया जाता है। सुबह और शाम को तुलसी के पौधे की आराधना की जाती है। तुलसी का पौधा हर घर में सदियों से लगाता आ रहा है। साथ ही छोटे बड़े जितने भी धार्मिक आयोजन होते हैं, घर में उस दौरान तुलसी के पौधे की विशेष रूप से पूजा की जाती है। इतना ही नहीं, आयुर्वेद और विज्ञान में भी तुलसी के पौधे का खास महत्व बताया गया है। मान्यताओं के अनुसार तुलसी दल के बिना भगवान विष्णु और श्री कृष्ण की कोई भी पूजा अधूरी होती है। इसके अलावा तुलसी का पौधा भोग में हनुमान जी को भी लगाया जाता है, क्योंकि उन्हें वह बहुत ही प्रिय है। पुराणों में बताया गया है कि तुलसी का पौधा घर के आंगन में लगाने से और देखभाल करने से इंसान के पहले जन्म के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। पुराणों अनुसार तुलसी के पत्ते को गंगा जल के साथ मृत्यु के समय लेने से व्यक्ति की आत्मा को शांति मिलती है, साथ ही वह स्वर्ग में जाता है। तुलसी के पत्ते और गंगा जल को कभी भी पूजा में बासी नहीं माना गया है। मान्यताओं के अनुसार तुलसी की पूजा हर रोज नियमित रूप से जिन घरों में होती है, वहाँ यमदूत कभी भी प्रवेश नहीं करते हैं। इसके अलावा सुख और समृद्धि घर में बनी रहती है। नियमित रूप से तुलसी के पौधे के पत्ते खाने से ऊर्जा का प्रवाह शरीर में नियंत्रित होता है और साथ में इंसान की उम्र भी बढ़ती है। तुलसी कारगर होती है संक्रामक रोगों को दूर करने के लिए। दोस्तों, इस वीडियो में हम आगे आपके साथ तुलसी के बहुत ही कारगर उपाय शेयर करने वाले हैं, तो प्लीज वीडियो को अंत तक देखते रहिए। वास्तु संबंधी दोष उन घरों में नहीं होते जिन घरों में तुलसी का पौधा होता है। घर के उत्तर और पूर्व कोने में तुलसी के पौधे को लगाना शुभ माना गया है। घर के दक्षिणी हिस्से में तुलसी के पौधे को नहीं लगाना चाहिए। ऐसा करने से घर में दोष उत्पन्न होते हैं। मान्यता है कि दांतों से तुलसी के पत्ते को चबाना नहीं चाहिए, बल्कि एक ही बार में इसे निगल लेना चाहिए। इसके पीछे का वैज्ञानिक कारण बताया गया है। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि पारा तुलसी के पत्तों में पाया जाता है, जिसे चबाने से वह खराब हो जाता है। दोस्तों, हमने कई बार देखा है कि तुलसी के पौधे पर बहुत सारी मंजरी आ जाती है और हम इस मंजरी को नजरअंदाज कर देते हैं और अपने रोज बरोज के कामों में लग जाते हैं। लेकिन तुलसी की इस मंजरी से किए जाने वाले उपाय हमारे जीवन को खुशियों से भर सकते हैं। तो आइए जानते हैं इन उपायों के बारे में। अगर आपसे लक्ष्मी जी रूठ गई है और आप आर्थिक तंगी का सामना कर रहे हैं और कड़ी मेहनत करने के बाद भी आपके पास पैसा नहीं बच पा रहा है, तो नए साल के पहले शुक्रवार को आपको यह उपाय अवश्य ही करना चाहिए। नए साल के पहले शुक्रवार के दिन माँ लक्ष्मी को आपके घर के पौधे की या फिर किसी भी तुलसी के पौधे की मंजरी अर्पित करें और माँ लक्ष्मी की पूजा करने के बाद उनसे प्रार्थना करें। ऐसा करने से देवी लक्ष्मी आप पर मेहरबान होगी और आपकी सारी धन संबंधी समस्याओं का समाधान होगा। दोस्तों, हमने कई बार देखा है कि बहुत सारे घरों में छोटे बड़े झगड़े होते रहते हैं और आजकल तो इन झगड़ों का प्रमाण कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है। अगर आपके घर में भी अशांति का माहौल है और छोटी बड़ी बातों पर आए दिन झगड़ा हो रहा है, तो आपको यह उपाय अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि यह उपाय घर में शांति लाने के लिए बहुत ही कारगर माना गया है। किसी भी शुभ दिन को आप तुलसी के पौधे की मंजरी को तोड़कर संभाल कर रख दें और सुबह रोजाना गंगा जल में मंजरी डालकर घर के हर कोने में छिड़काव करें। ऐसा करने से घर की नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है और घर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। लेकिन यह उपाय करते वक्त एक बात का खास ध्यान रखें। जब आप घर के कोने में गंगा जल के साथ मंजरी छिड़क रहे हो, तो वह मंजरी के दाने पैरों में ना आए। अगर यह दाने पैरों में आते हैं तो माँ लक्ष्मी हमसे नाराज हो जाती है, तो इस बात का आपको खास ध्यान रखना है। दोस्तों, आए दिन लोग अपनी संतान, उनके वैवाहिक जीवन और अपने वैवाहिक जीवन को लेकर परेशान होते रहते हैं। तो ऐसे लोगों को यह उपाय अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि यह उपाय करने से संतान सुखी और संपन्न बनती है और साथ ही साथ वैवाहिक जीवन में भी खुशहाली आती है। इस उपाय के अनुसार नए साल के पहले दिन संतान और वैवाहिक जीवन में खुशहाली के लिए शिवलिंग पर दूध में मंजरी मिलाकर अर्पित करें। मान्यताओं के अनुसार शिव जी और गणेश जी को तुलसी नहीं चढ़ा सकते, लेकिन तुलसी के पौधे की मंजरी चढ़ाने से पारिवारिक सुख का लाभ मिलता है, ऐसा कहा गया है। दोस्तों, यह अगला उपाय है साल भर आपकी जेब हरी भरी रखने के लिए, जिसका आप सब लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तो आपका ज्यादा वक्त न लेते हुए आइए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में।
माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए साल के पहले दिन सुबह में ही तुलसी की मंजरी को तोड़कर संभालकर एक लाल कपड़े में बांधकर आपके घर के धन स्थान पर रख दें। तुलसी की मंजरी को इस कपड़े में बांधने से पहले लक्ष्मी नारायण देव को अर्पित करें और उनसे धन प्राप्ति के लिए प्रार्थना करें। बाद में यह लाल कपड़े में बांधी हुई मंजरी आपके घर के धन स्थान में या आपकी अलमारी में संभाल कर रख दें। ऐसा करने से आपकी जेब पूरा साल हरी भरी रहेगी। वैसे तो यह उपाय आप किसी भी दिन कर सकते हैं, लेकिन मान्यता है कि साल के पहले दिन 2023 के साल के पहले दिन इस उपाय को करने से साल भर बरकत बनी रहती है। दोस्तों, इन उपायों के अलावा हम आपसे एक और महत्वपूर्ण बात कहना चाहते हैं कि तुलसी में ज्यादा मंजरी का आना शुभ संकेत नहीं माना जाता। ब्रह्मांड पुराण के अनुसार जब भी तुलसी पर अधिक मंजरी आती है तो इसका अर्थ है माँ तुलसी दुखी हैं, जो सुख समृद्धि में कमी लाती हैं। तो अगर कभी भी तुलसी के पौधे में ज्यादा मंजरी हो जाए तो उन्हें तुरंत ही तुलसी के पौधे से हटा दें। मान्यता है कि तुलसी से मंजरी को हटाने पर पौधे का अच्छे से विकास होता है। तो दोस्तों, यह थे नए साल में आपकी जेब पूरा साल हरी भरी रखने के लिए तुलसी की मंजरी के कुछ उपाय। आशा करती हूँ आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ही ना भूलें, ताकि आने वाले नए और नॉलेजेबल वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत ही मिलती रहे। आप सभी का धन्यवाद।